नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि जो कंजरवाल है, जिसको मैं लवनासुर बोलता हूँ, ये ऐसा राक्षस है जिसे छोड़ दिया गया। अब इसे छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है। इस सभी को डीकोड करेंगे क्योंकि जो पॉलिटिकल गेम्स हैं वो दिल्ली या पंजाब से बहुत ज़्यादा आगे हैं। आपको मालूम है जो इंडियन पॉलिटिक्स हैं उसके अंदर बहुत कुछ जो चीज़ें आपको ऊपर दिखती हैं उससे ज़्यादा चीज़ें धरती के नीचे चल रही होती हैं जो दिखाई नहीं देती। अब उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो है लवनासुर, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन भारत के अंदर जो पॉलिटिकल जर्नी अभी शुरू करी, उछल उछल के आगे निकल गया और उसने जो अटेंशन है पूरी मीडिया की उसने कैप्चर करी हुई है। और उसकी जो इंटेंशन है, अटेंशन तो ले ली, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सिर्फ दिल्ली जीतना नहीं था दोस्तों। पहली बात है उसने झूठी कसम खाई थी बच्चों की कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, अपनी बीवी को कुछ भी हो जाए सीएम नहीं बनने देता है, पीछे से बैठकर अपनी ही जो और मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के उन्हें थप्पड़ मरवाता है, उनके साथ बदतमीजी करता है, ये राक्षसों का ही काम होता है। और ये लवनासुर जो अपनी पब्लिक इमेज है उसे चमका कर रखता है। क्यों? क्योंकि उसका एम पहले तो था दिल्ली के ऊपर कब्जा करना, वो कर लिया, और उसके बाद उसका गोल यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, पंजाब के ऊपर उसकी नज़रें पहले दिन से थीं। क्यों? उसको पता था कि वॉलेटाइल एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है पंजाब का, डीप हिस्टोरिकल टाइज हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स खालिस्तानियों के साथ, इसीलिए उसका जो दिल है वो हमेशा ही इन लोगों के साथ खड़ा रहा। और ये जो हिडन एजेंडा है जो लवनासुर ने शुरू किया, इस सारे को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्यों इस भस्मासुर को या लवनासुर को छोड़ा क्यों गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी है। अब आते हैं दिल्ली। लवनासुर ने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया दिल्ली से। उसने इनिशियली ऐसे दिखाया कि जैसे वो लीडर ऑफ चेंज है, वो कुछ डिफरेंट करना चाहता है, वो करप्शन को रोकना चाहता है। लेकिन जो अनसाइड उसके साथ काम करते थे लोग, उन्होंने बोला कि इसका जो गोल है वो कभी भी चेंज लेके आने का नहीं था, करप्शन में तो ये सबका गुरु है, ये गुरु घंटाल है और इसकी नज़र है पंजाब के ऊपर। याद कीजिए जो कुमार विश्वास इसके साथ काम करता था, छोड़ गया, उसने बोला था कि ये चाहता है कि या तो ये सीएम बने पंजाब का या बने पीएम पंजाब का नहीं खालिस्तान का। इसका जो एजेंडा था इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि जो जजेस हैं वो सारे लिब्रांडू हैं, अमेरिका से पैसे खाते हैं, करप्ट हैं और इसे छोड़ दिया गया सारे एविडेंसेस होने के बाद भी। बेल मांगी नहीं, बेल दे दी गई। और दोस्तों क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले बोला है राहुल गांधी की लाइफ अब खतरे में है, कभी भी कुछ भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस लवनासुर को बाहर निकालना ज़रूरी था। क्यों? जो डीप स्टेट है उसके भी एम्बिशंस पूरे करने हैं और इसको तो उन्होंने पूरा चढ़ा के रखा है, इसको भी और आम आदमी पार्टी वालों को भी, कि भाई आपकी ग्लोबल आउटरीच होने वाली है, इसलिए आपको छोड़ा गया है, आपने हमारा काम पूरा करना है। और ये ट्रिप कहाँ लगाते थे? आम आदमी पार्टी वाले और केजरीवाल भी। आपको मालूम है जो पावरफुल खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं दुनिया में बैठे हुए, ये उनसे मीटिंग करता था। पन्नू उसका उदाहरण है और ये आपको मालूम है कि पन्नू खालिस्तानी को पूरी सपोर्ट करता है और उसने कंजरवाल को भी सपोर्ट करना शुरू किया। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, बार बार मीटिंग्स हुई हैं और उन्हें एश्योरेंसेस दिए गए कि हम आपकी खालिस्तान मूवमेंट को और हवा देंगे। लवनासुर ने ये जो अपनी एम्बिशंस है, उसने जब दिल्ली के अंदर अपनी पोजीशन बना ली थी उस वक्त उसने बोल भी दिया था, पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया था वाराणसी के अंदर जाकर कि तुम्हें मैं यहाँ पर भी हराऊंगा। और इसकी जो ये सारी चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलनी शुरू हो गई। अब आते हैं पंजाब। और पंजाब ही क्यों दोस्तों? क्योंकि पंजाब के अंदर एक हिस्ट्री है, बड़ी कॉम्प्लेक्स, एक रीजनल एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत देर पुराना है। इसको लगा कि जहाँ जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है उन चीज़ों को मैं टच करूँगा, मैं इसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ, ये बैटल ग्राउंड बन सकता है
और मैं यहाँ जीत गया तो मोदी जी को इस कंट्री में मैं हरा दूंगा। उसको समझ आ गया कि पंजाब एक गेटवे बन सकता है एक्सटर्नल फोर्सेस से हेल्प लेने का, जहाँ पर फॉरेन की गवर्नमेंट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेपरेटिस्ट ग्रुप, ये सारे मिलकर मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पर अनरेस्ट और क्योस क्रिएट करने के लिए। और आपको मालूम है कि इसके जो रिलेशंस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फोर्ड फाउंडेशन है, उसके साथ इसके बहुत पुराने संबंध भी हैं और एक कॉम्प्लेक्स गेम में उनसे हेल्प भी लेता है। फॉरेन पावर्स को भी पंजाब के अंदर इंटरेस्ट है ताकि इंडिया डिस्ट्रैक्टेड रहे, तरक्की के ऊपर काम ना कर सके। और मोदी जी के साइड पे करने के लिए पंजाब को एक्टिवेट करना ज़रूरी था, क्योंकि मोदी जी ने कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। इसलिए उन्हें एक नया रीजन चाहिए था जहां पर वो गंद डाल सकते थे। पंजाब एक एक्टिव प्लेस था, खालिस्तान मूवमेंट को एक्टिवेट किया गया। अब आपको लगेगा कि यार खालिस्तान मूवमेंट तो अभी शुरू हुई है, लेकिन दोस्तों इस लवनासुर के जो कंजरवाल है, इसके एम्बिशंस 2017 के जो पंजाब के इलेक्शंस थे वहीं पर दिख गए थे। ये 2017 के इलेक्शंस जीतने की पोजीशन में आ भी गया था, सभी तरफ से इसको सपोर्ट मिल रही थी। यूके, यूएसए, कनाडा, 3 जगह पर ऑलरेडी वहाँ पर विक्ट्री इसकी अनाउंस कर दी गई थी कि लवनासुर जीतने वाला है। इसके सिंपथाइजर्स ने लड्डू भी ले आए थे। लेकिन गेम क्या हुआ, तब बीजेपी ने एक गेम खेली। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के थे। ये एक ऐसी मूव थी जिसने लवनासुर के जो एम्बिशंस थे उनके ऊपर पानी फेंक दिया। क्यों? पानी टेम्पररी फेंका है, परमानेंट नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी के लीडर्स ने उस वक्त क्या किया था, सिर्फ एक ही काम किया, इंक्लूडिंग अमित शाह पंजाब में आते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सपोर्ट किया, कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि बीजेपी की खुद की पकड़ पंजाब में ज़ीरो है। अमरिंदर सिंह एक देशभक्त हैं, कैप्टन रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट किया और लवनासुर को हराना ज़रूरी था। अब 2017 में तो लॉस हो गया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो रोल है उसको भी आप भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी जो सीक्रेट फाइल्स हैं इंटेलिजेंस की, वो भी लाकर दिल्ली में दी। इसके कारण यहाँ पर जो सुख शांति है 5 साल रही। लेकिन कंजरवाल ने एक गेम क्या खेली, उसने इन फार्मर्स को जो है प्रोटेस्ट करने के लिए भड़काने में एक काम करना शुरू कर दिया। और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो इस सारी गेम को जानते थे। उन्होंने भी पूरा का पूरा साथ दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अमरिंदर सिंह को सपोर्ट करती थी। फार्मर प्रोटेस्ट तो बहाना था, स्मोक क्रिएट करनी थी, और इसको क्रिएट किया गया 2020 में, 2021 में, और इसको एक ग्राउंड बनाया गया। कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ आ गए हैं, आपकी ज़मीनें हड़प लेंगे, कुछ भी था नहीं। लेकिन डीपर एक अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जो लवनासुर कंजरवाल जिसको बोलते हैं उसने शुरू करी। सिखों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काना शुरू किया और मोदी गवर्नमेंट को साइडलाइन किया। करने को मोदी जी उस वक्त भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि जैसे 1980 के दशक में हिंदू और सिखों के बीच में लड़ाइयाँ, डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे, लवनासुर वही चीज़ दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसको रोकने के लिए मोदी जी चुप रहे, कुछ नहीं किया। बिहाइंड द सीन्स काम चलता रहा, मोदी जी की तरफ से भी और कंजरवाल की तरफ से भी। जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उनको प्रोटेस्ट में डाला गया और अपने एजेंडा को ये आगे लेते रहे। फाइनेंशियल बैकिंग कनाडा से आती रही, पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से सपोर्ट मिला, खालिस्तानी एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दिया गया और प्रोटेस्ट बड़े होते गए। जब मोदी जी ने, गवर्नमेंट ने जब रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, क्या चीज़, एक ही चीज़, जो इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस है कनाडा से, उसे हमने रोका। उसका भी एक रीज़न था। जो कनाडा में जो सारी खेती बाड़ी का काम है वो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स ही करते हैं। यानी कि मोदी जी ने एक दालें बंद कर कर इम्पोर्ट से इनके फाइनेंशियल और पॉलिटिकल जो एजेंडास थे वो ख़त्म कर दिए, बैकबोन तोड़ दी। तो लवनासुर ने क्या किया, लवनासुर ने जो जाट फैक्टर है यूपी में, उसे एक्टिवेट कर दिया। उसे एक्टिवेट करके
चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना शुरू कर दिया कि आज अगर योगी आदित्यनाथ वीक होंगे तो मोदी भी वीक हो जाएंगे और बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी। आपको याद है 2024 के इलेक्शन में लवनासुर जब बाहर बेल पर आया था, जो मांगी नहीं थी उस पर आया था, उसने मोदी और योगी के बीच में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करी थी, सफल भी हो गया। इसीलिए वहाँ पर अखिलेश यादव वहाँ पर इतनी सीटें जीत गया, क्योंकि लवनासुर ने आकर एक ही स्टेटमेंट दिया कि योगी को ये उतार रहे हैं सीएम की पोजीशन से। बीजेपी ने उसका काउंटर नहीं किया और ये कॉम्प्लेक्स इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट, रिलीजन और साथ में योगी का उतरना, ये सभी चीज़ों को इस कंजरवाल ने बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया। अब कांग्रेस क्या कर रही थी सारे गेम में उस वक्त, ये हिस्ट्री और जो प्रेजेंट सिचुएशन है जब आप समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि कंजरवाल को निकाला क्यों किया है। कांग्रेस बड़ी क्वाइटली ये डांस जो है वो खालिस्तानियों के साथ करता रहा। उसने इस लवनासुर को कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन खालिस्तान के साथ सिंपैथी दिखाते रहे। कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रहे इस सारे गेम से। और जब कांग्रेस ने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि आम आदमी पार्टी वाले खालिस्तानी एजेंडा को आगे लेकर जा रहे हैं, वो भी साथ में कूद गए कि हमारा तो एजेंडा शुरू से ही भारत को टुकड़े करना था। राहुल गांधी को और क्या चाहिए, क्योंकि इसीलिए राहुल गांधी ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर हमेशा ही सिखों के राइट्स के बारे में बात करी है। उसने वहाँ बात करी और पन्नू दी ग्रेट उसने जाकर राहुल गांधी की प्रेज भी कर दी। थैंकफुल था वो कि आपने खालिस्तान मूवमेंट की सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। अब आप सोचिए, आमने सामने ये लड़ाई करते हैं कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन बैकग्राउंड में दोनों खालिस्तानी जो नेटवर्क है और मूवमेंट है उसे सपोर्ट भी करते हैं, बेशक फाइनेंशियली, वर्बली या इंटरनेशनल फोर्सेस के या प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर उन्हें सपोर्ट दिखाना। अब आते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। जो खालिस्तानी इन्फ्लुएंस है दोस्तों, आपको मालूम है ये दुनिया भर में बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा, यूके में तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। जो सिख डायस्पोरा है उसके दिमाग में जहर लगातार भरा जा रहा है। पैसे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। और लवनासुर में ये जो बाहर के लोग हैं, जो पैसे वाले सिख कम्युनिटी है, उनको बड़ी केयरफुली कल्टीवेट किया गया, एक रिलेशनशिप बनाया गया और उनके साथ सिंपैथी दिखाकर, एश्योरेंसेस दिखाकर ये यहाँ पर बैठ गया। अब आते हैं कि ये सारा कुछ तो हिस्ट्री हो गया। अब हिस्ट्री का फ़ायदा प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में ये है कि आपको याद होगा कि जब इसे जेल हुई थी तो जर्मनी और अमेरिका ने ये बोला था कि भाई आप कंजरवाल को अंदर कैसे कर सकते हैं। भाई जर्मनी का कंजरवाल से लेना देना क्या है? रीज़न था खालिस्तानी मूवमेंट। उसे एक सेटबैक मिला था जब कंजरवाल जेल के अंदर था। उसको निकालने के लिए इन्होंने सबने हाथ पैर मारे। तो दोस्तों, ये जो बैटल लवनासुर ने शुरू करी कि मैं पंजाब को भारत से अलग करके इसका प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, उसको पूरा करने के लिए जो पूरा डीप स्टेट है उसने हमारे कोर्ट्स के अंदर पैसा देकर इनका मुंह बंद करवा दिया और बिना बेल मांगे हुए आदमी को बेल दे दी गई। बोल दिया कि तुम बाहर जाकर कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दोगे, लेकिन वो बाहर आते पहले काम ये करता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर देता है। जिस आदमी का जो एजेंडा है वो दिल्ली कभी था ही नहीं, वो पंजाब, क्योंकि पंजाब को बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडियाज़ नेशनल पॉलिटिक्स, उसके अंदर ये एंटर करना चाहता है। उसके बाद आपको मालूम है ये हमेशा सोचता है अपने आप को कि मैं अकेला ही 200 सीटें ले जाऊंगा पूरे भारत में। और क्यों? क्योंकि इसके पास सपोर्ट है पावरफुल जो फॉरेन फोर्सेस हैं, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, आईएसआई है, उग्रवादी हैं, ये सब इसको सपोर्ट करते हैं। ये इसका जो ग्रैंड प्लान है जो इसके दिमाग में बिठाया गया डीप स्टेट की तरफ से, वो इसके सर पे बोलता है। और इसलिए ये जो सारी जियो पॉलिटिकल गेम है, इसको लगता है कि सारी पॉलिटिकल गेम मेरे आसपास ही घूम रही है, मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। और इसे ये एश्योरेंसेस देने के बाद इसे छोड़ दिया गया है या छुड़वा लिया गया है। इंडिया भी बहुत क्लोजली इसकी हर हरकत को और डीप स्टेट की हरकतों को वॉच कर रहे हैं। जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं।
पंजाब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पंजाब ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। एक इंच भी इस देश का वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फ्लैश पॉइंट भी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का। हमारी आर्मी में मेजॉरिटी लोग आपको सिख कम्युनिटी मिलती है, इसीलिए बार बार सिखों को भी तंग किया जा रहा है, लवनासुर को एक्टिवेट किया जा रहा है, और इसकी हर मूव कैलकुलेटिव स्टेप होती है एक लार्जर एजेंडा की तरफ, जो डीप स्टेट का भी वही एजेंडा है जो इसका एजेंडा है। इसलिए इसकी जो डेंजरस एम्बिशंस है उसको पूरा करने के लिए इसे छोड़ दिया गया। अब आगे जाकर ये सारा ड्रामा कैसे अनफोल्ड होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरे डीप स्टेट की जो पूरा एजेंडा था उसको तोड़ के रख दिया, चाइना के साथ हाथ जोड़कर, दूसरी तरफ से रशिया के साथ हाथ जोड़ लिया है, अमेरिकन डीप स्टेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है। बप्पू को ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस सदमे में से बाहर कैसे निकलूँगा। हमने एक चीज़ को सॉल्व किया, डीप स्टेट ने दूसरी चीज़ हमारे सामने खड़ी कर दी, लवनासुर को छुड़वा लिया। अब आप सोच के देखिए डीप स्टेट की जो रूट्स हैं वो कितनी ज़्यादा डीप हमारे अपने स्ट्रक्चर के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कंट्री का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर है। अभी हमने एक चीज़ सॉल्व करी है, अब कंजरवाल के ये जो मैनेस है इसको सॉल्व करना बाकी है। इसको मोदी जी कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे पास इसका आंसर अभी नहीं है। जैसे ही कोई मुझे इनसाइट पुख्ता खबर मिलेगी आई विल डिस्कस विद यू। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।